Hello friends, good morning to all. I am Joy Khatun and today I am going to talk about ECG. यानी ECG का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है, ECG का फुल फॉर्म क्या होता है और ECG को कैसे थ्योरिकल और प्रैक्टिकल समझें। हम लोग अभी आपको थ्योरिकल नॉलेज देंगे और आप लोग वीडियो में ऐसी लगातार बने रहें तो लास्ट में आपको इसका प्रैक्टिकल भी मिलेगा। यानी हार्ट का ईसीजी कैसे किया जाता है उसको हम लोग प्रैक्टिकल के जरिए दिखाएंगे। जो ईसीजी मशीन होता है उसका फंक्शन क्या होता है उसको भी मैं बताऊंगी। उसके बाद से ईसीजी मशीन में कितने लीड्स होते हैं, कितने चेस्ट लीड होते हैं, कितने लिम्ब लीड होते हैं, ये सब कुछ बताऊंगी मैं। फिर ग्राफ को रीडिंग कैसे करें, यानी ईसीजी जब होता है हार्ट का तब ग्राफ रीडिंग हम कैसे करें उसको भी मैं समझाऊंगी आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो फर्स्ट में आपको इसका फुल फॉर्म बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि ईसीजी को बहुत बार क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। ईसीजी को तीन नाम से जानते हैं, यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, दूसरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और तीसरा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी तीनों जो है ईसीजी का फुल फॉर्म ही है, लेकिन समझे कैसे कि कौन सा ईसीजी मशीन है, कौन सा ईसीजी तकनीक है और कौन सा ईसीजी ग्राफ है, ठीक है। यानी आप नाम के जरिए आसानी से समझ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझाना चाहती हूं एक नंबर में ईसीजी का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले मैं एक ईसीजी मशीन बना लेती हूँ। ये ईसीजी मशीन है, मान लीजिए ईसीजी मशीन है, इसमें से वायर निकले रहते हैं। जो एक मनुष्य, एक व्यक्ति होता है, इसको क्या किया जाता है, चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, हाथ में, फिर पैर में, फिर हैंड में, फिर इस हैंड में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब समझ लीजिए, दिस इज द टेक्निक, दिस इज द टेक्निक विच इज यूज्ड टू स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ठीक है। यह एक तकनीक है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हार्ट के गतिविधि को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है या उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अब अगर हम लोग खेलते हैं तो अगर खेलेंगे तो खेलने के समय में हम बैट पकड़ते हैं, बैट के साथ अगर बॉल मारते हैं तो वह एक प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी खेलने की प्रक्रिया है। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है वो एक प्रकार का तरीका है जिस तरीके से क्या किया जाता है, हार्ट की गतिविधि को पहचाना जाता है या स्टडी किया जाता है, उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तरीका हो गया, ये कोई मशीन नहीं है। यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक तरीका है, मशीन नहीं है। अब सेकंड नंबर पे हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन बाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ओके। तो दिस इज इंस्ट्रूमेंट, दिस इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ठीक है। यानी यह एक मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन कह सकते हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी हम लोग मेडिकल लाइन में पढ़ते हैं, जितने भी चीज प्रयोग किए जाते हैं, जितना भी सीजर हो गया या जितने भी मशीन वगैरह प्रयोग होते हैं उसे इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, हार्ट के गतिविधि को रिकॉर्ड करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है, यानी ईसीजी मशीन, इसको क्या किया जाता है, इसके लीड इसके छाती में लगाया जाता है, यानी चेस्ट में 6 लीड्स लगाए जाते हैं, और दाएं हाथ और दाएं पैर, बाएं हाथ और बाएं पैर दोनों में लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पता करते हैं कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है,
यानी हार्ट से रिलेटेड क्या इनके कैल्शियम अधिक बढ़ चुके हैं, या इनके चैम्बर ब्लॉक हो चुके हैं हार्ट के, या इन्हें कोई हार्ट अटैक की समस्या तो नहीं है। इन सारी चीजों की जांच करने के लिए हम लोग ईसीजी मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ईसीजी मशीन क्या करता है, इसकी बीमारी को रिकॉर्ड करता है। उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से जानते हैं। थर्ड में समझाना चाहती हूं, यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। Then I want to also make you understand what is the mean by electrocardiogram. Yani what is the mean by electrocardiogram? It is the recorded graphical report of electric activity of heart. यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो हार्ट का जो भी हम लोग क्या करते हैं, चेकअप कराते हैं, उसका जो रिपोर्ट एक ग्राफ मिलता है उसे ही हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। एक चीज अब ध्यान से समझिए, इस चीज को ईसीजी जब कर रहे हैं एक प्रक्रिया हो गया, प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं। और जब हम लोग चेक करते हैं मशीन का, जिस मशीन का प्रयोग करते हैं, ये मशीन क्या, ईसीजी, ये मशीन आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से जाना जाता है। और इस चीज को चेक करने के बाद जो आपको इस प्रकार के ग्राफ मिलता है, इस प्रकार के ग्राफ जो मिलता है आपको, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इसी ग्राफ को रीडिंग करके बताया जाता है कि कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आया है, आपको आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके कैल्शियम तो नहीं बढ़ गए हैं, या आपके जो हार्ट के चैम्बर होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ना, कहीं वो तो ब्लॉक नहीं हो गए हैं। तो ये था ईसीजी का फुल फॉर्म, जो आप कभी कंफ्यूज ना हो। ईसीजी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बताएं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्योंकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है। आप बता दीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है एक प्रकार का तरीका है, ठीक है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो एक प्रकार का रिपोर्ट है जो आपको टेस्ट के बाद मिलता है। ओके, हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिए हैं, यानी ईसीजी के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। ईसीजी जो कार्य का तरीका क्या है, ईसीजी ग्राफ क्या है, ईसीजी मशीन क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब हम लोग जानेंगे ईसीजी का खोज किसने किया था। तो सर्वप्रथम ईसीजी का खोज विलियम एंथोमेन ने किया था, जो 1903 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1903 ईस्वी में विलियम एंथोमेन जो था वो ईसीजी का खोज किया था, ईसीजी मशीन का खोज किया था, और हार्ट के बारे में बहुत सारा प्रयोग करके देखा था कि आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर मान लीजिए कि यदि आपको हार्ट अटैक आता है तो भी आपको ईसीजी करना पड़ता है, या आपके हार्ट में कोई नस ब्लॉकेज होता है तो भी आपको क्या करना पड़ता है, हार्ट यहाँ पे ईसीजी का प्रयोग करना पड़ता है। ईसीजी प्रयोग करके आपके हार्ट जो ग्राफ है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है आपके हार्ट का, उसका जांच किया जाता है कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है वो कैसा है। तो इसका सबसे पहले खोज विलियम एंथोमेन ने किया था 1903 ईस्वी में। और विलियम एंथोमेन एक डच चिकित्सक थे, ठीक है, डच चिकित्सक थे जो शारीरिक विज्ञानी भी थे। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके इन्हें माना जाता था। उसके बाद से हम लोगों को पढ़ना है यूज ऑफ ईसीजी, यानी ईसीजी का प्रयोग, यानी ईसीजी का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, या ईसीजी का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या है। अभी के समय में बहुत सारे लोग जो हैं, इतना ज्यादा लोग हैं जो हार्ट से पीड़ित हैं, यानी हार्ट से पीड़ित लोगों को ईसीजी के द्वारा क्या किया जाता है, जांच करके और उसकी बीमारियों का इलाज किया जाता है। आज सबसे ज्यादा लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, मोबाइल रेडिएशन से लेकर बहुत सारे रेडिएशनों के कारण। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि ईसीजी का प्रयोग सबसे पहले हार्ट रेट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हार्ट रेट यानी हृदय की धड़कन, यानी ईसीजी का प्रयोग करके आपके हार्ट का धड़कन देखा जाता है कि कहीं बढ़ तो नहीं गया है, कहीं घट तो नहीं गया है, क्योंकि आपका जो हार्ट है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी 72 बार वो धड़कता है। अगर 72 बार से अधिक धड़क रहा है तो यानी आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या इससे भी कम हो जाए तो भी आपको कोई हार्ट में प्रॉब्लम है। तो पहले तो हार्ट रेट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकंड में हार्ट रिदम, यानी हृदय सिग्नल, यानी आपके हृदय सिग्नल किस प्रकार से काम कर रहे हैं उसको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और तीसरा आप लोग देखेंगे यहाँ पे हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक यानी हृदय अवरोध के बारे में हम लोगों को देखना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है
हार्ट अटैक दो तरीके के होता है, एक पैनिक अटैक होता है, एक हार्ट अटैक होता है। यानी जो आपके सीने में दर्द होता है, चेस्ट में दर्द होने के पश्चात आपको थोड़ा सा दर्द है, वो आपका पैनिक अटैक है, यानी आपको छोटा सा हार्ट अटैक आया है। यदि आपको बहुत ज्यादा बेहोश वगैरह हो जाते हैं तब क्या करते हैं हम लोग, हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरा जो चौथा नंबर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यानी चौथा जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद से हम लोग पांचवा जो पढ़ते हैं हाइपोथ्रोफी ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी हृदय के कक्ष बढ़ जाना, यानी हृदय का जो कक्ष होता है बढ़ता है या घटता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो छठा होता है एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिक कंडीशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी अनियमित सिग्नल, यानी आपके हार्ट जो है वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं उस सिग्नल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जो सातवां है जो है पुअर ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट, यानी यहाँ पे कम रक्त बहना, यानी जो हमारा हार्ट है, हार्ट मनुष्य के हार्ट जो है ब्लड को पंप करने का काम करता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हार्ट के जरिए ही होता है। जो हार्ट होता है वो पंप करता है, पंप के सहायता से हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, रक्त जाता है। यदि वो स्लो काम करे तो आपके बॉडी में हार्ट ब्लड फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा। इसकी जांच करने के लिए भी हम लोग ईसीजी का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग जानेंगे ईसीजी लीड्स, यानी ईसीजी लीड्स क्या होता है उसको मैं आपको एक मशीन बनाकर दिखा रही हूँ, उसके थ्रू मैं समझाऊंगी। ठीक है, सपोज कीजिए कि यह एक मशीन है ईसीजी मशीन, ये क्या है, ईसीजी मशीन। ठीक है, और एक मनुष्य जो है उसको क्या किया जाता है, इसके द्वारा तार को लगाया जाता है हाथ में, पाँव में दोनों, और फिर चेस्ट में लगाया जाता है। ठीक है, यही लगाया जाता है जो तार, उसे हम लीड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ईसीजी लीड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज ईसीजी लीड्स। ओके, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी 12 लीड्स आर यूज्ड which is made of different electrodes. ओके, यानी आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रोड के बारे में आप लोग जाना होगा। यानी इलेक्ट्रोड जो होता है, इलेक्ट्रोड के जरिए हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रोड के जरिए बहुत सारा चीज है, विस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़ते हैं, या बहुत सारा चीज, एवरीथिंग। ओके, तो इलेक्ट्रोड जो होता है ना, वही इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है किस चीज के लिए, यानी इलेक्ट्रोड से बना हुआ जो लीड्स होता है उसको प्रयोग किया जाता है हाथ में लगाने के लिए, चेस्ट में लगाने के लिए। ये सब एक प्रकार के लीड्स है। ठीक है, तो ये 12 लीड्स है, लेकिन मेडिकल तौर पे 10 प्रयोग होते हैं, यानी 6 होता है आपके चेस्ट में और 4 होता है आपके हाथ पांव में, यानी 10, टोटली 10 लीड्स होता है जिसको प्रयोग किया जाता है मेडिकल के थ्रू। ओके, तो ये सब लीड्स जो है वो इलेक्ट्रोड से बने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड से बने होते हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे दिस इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड ईसीजी लीड्स, यानी यही इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, जो इलेक्ट्रोड से बना हुआ जो आपका लीड है वही क्या कहलाता है, ईसीजी लीड्स कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लीड्स कहलाता है। ओके, यहाँ पे देखेंगे इसका टाइप्स, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीड, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीड। ओके, यानी टाइप्स ऑफ लीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कितना टाइप्स होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीड, यानी लीड्स के प्रकार 2 होते हैं। लीड्स होते हैं 12 जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और वो बना होता है इलेक्ट्रोड से, लेकिन इसका प्रकार होता है 2, यानी जो यहाँ पे लीड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं बाइपोलर लीड्स, दूसरा होता है यूनिपोलर लीड्स। आप लोगों ने चार्जर को देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि पहले बैटरी वाला चार्जर आया करता था, उसको समझिए, अगर उसको समझ लिए तो बाइपोलर भी समझ लिए। ओके, तो बाइपोलर समझने के लिए ज्यादा मैं बाइपोलर को विस्तार में नहीं बताऊंगी, क्योंकि यूनिपोलर का सबसे ज्यादा यूज है, यूनिपोलर को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले देखिए, पहले के अगर आप चार्जर देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार का जो चार्जर हुआ करता था, यहीं से चार्जर बहुत सारा निकला रहता था, यानी जो एक चार्जर हो उसमें से कई मुंह निकले हुए रहते हैं, यानी आप एक साथ कई मोबाइलों को चार्ज कर सकते थे, कई आप कोई भी इलेक्ट्रिक चीजों को चार्ज कर सकते थे, यानी एक से 2-3 निकला हुआ रहना, उसे हम बाइपोलर लीड्स बोलते हैं। और यूनिपोलर लीड्स जिसे हम
क्या करते हैं, ये एक सिंगल होता है, यूनिपोलर लीड्स जो होता है सिंगल होता है, इसमें से कोई इधर उधर निकले हुए नहीं रहते। अब देखिए यूनिपोलर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन बाय यूनिपोलर लीड्स, एंड यहाँ पे देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ करते हैं इसको भी। अब देखो यूनिपोलर लीड्स जो होता है ये भी कितने टाइप्स होता है, 2 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिपोलर लीड्स, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिपोलर लीड्स, यानी यूनिपोलर लीड्स जो होता है उसका टाइप्स 2 होता है। ओके, यूनिपोलर लीड्स होता है उसका टाइप्स 2 होता है। फर्स्ट यूनिपोलर लिम्ब लीड, लिम्ब जो आपके लिम्ब में लगाए जाते हैं, जो हाथ पांव का लिम्ब होता है उसमें लगाने वाला जो भी लीड्स होता है वो 4 होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिम्ब लीड्स कहते हैं। यानी यूनिपोलर लिम्ब लीड जो जिसे आप हाथ पांव में लगाते हैं, जैसे देखिए ईसीजी मशीन एक इसके ये हाथ में लगा है, यहाँ पे लेफ्ट राइट और फिर लेग में भी दोनों लगा हुआ है, यानी हाथ पांव में जो लीड लगता है उसे हम यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के नाम से जानते हैं। ओके, और दूसरा यहाँ पे देखेंगे यूनिपोलर का टाइप्स जो है यूनिपोलर चेस्ट लिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूनिपोलर चेस्ट लीड्स के नाम से जाना जाता है। यूनिपोलर चेस्ट से समझ लीजिए यानी छाती जो हो गया। अब चेस्ट जो होता है, चेस्ट में जितना भी ये ईसीजी मशीन से इसके चेस्ट में जितना भी आप लीड्स लगाते हैं वो यूनिपोलर चेस्ट चेस्ट लीड्स कहलाता है। ओके, यहाँ पे देखिए अब हम लोगों को जानना है कि यूनिपोलर लिम्ब लीड्स यानी हाथ में लगाने वाला जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसको किस किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग AVR के नाम से जानते हैं, छोटा ए रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी के नाम से हम लोग जानते हैं, एक्टिविटी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखो VR जो होता है, यहाँ पे देखो AVR यानी राइट आर्म। ठीक है, यानी जिस लीड में जो लीड्स होता है उसमें AVR लिखा हो तो उसको किस हाथ में लगाते हैं, हम दाएं हाथ में लगाते हैं, उसे AVR के नाम से जानते हैं। उस लीड्स को अगर मान लो कि इसका दाएं हाथ ये है तो इसमें LHS है, ये दाएं हाथ है ना इसका, तो ये वाला जो लीड लगाएं तो ये आपका AVR हो गया। ठीक है, AVR यानी आपके दाएं हाथ में लगाया गया है। दूसरा लीड्स जो होता है AVL होता है, AVL यानी लेफ्ट आर्म, यानी जो आपका यूनिपोलर लिम्ब लीड्स जो लगता है अगर जो बाएं हाथ में लगता है उसे AVL के नाम से जानते हैं। ओके, यानी जो आपके बाएं हाथ में लगाया जाता है उसे AVL के नाम से जानते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे AVF, जो AVF लीड्स लगता है वो आपके बाएं पैर में लगता है, यानी लेफ्ट लेग में लगता है, यानी जो बाएं पैर है इसमें से अगर बाएं पैर में लगा दिया जाए तो उसे AVF के नाम से जानते हैं। तो यूनिपोलर में इतना होता है, एक AVR होता है, दूसरा AVL होता है और तीसरा AVF होता है। अब हम लोग समझेंगे यूनिपोलर चेस्ट लीड्स, यानी यूनिपोलर चेस्ट लीड्स जो 6 होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। लास्ट में थोड़ा ग्राफ भी समझ लेते हैं, ग्राफ को कैसे रीडिंग करेंगे। उसके बाद से हम प्रैक्टिकली तौर पे प्रैक्टिकल करके आप लोगों को ग्राफ को भी दिखाऊंगी पूरे स्पष्ट, और कैसे उसको हम लोग जांच करते हैं उसको भी मैं दिखाऊंगी, आप बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। ओके, हम लोग पढ़े यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिपोलर चेस्ट लीड्स के बारे में, यानी जब मनुष्य की जांच की जाती है ईसीजी, जैसे आप लोग फिर से समझ लें ईसीजी मशीन के थ्रू, ये ईसीजी ये मनुष्य, ठीक है, ये इंसान है, इसका जो लीड्स होता है दाएं हाथ दाएं पैर और बाएं पैर में लगाया जाता है, और इसका और लीड्स जो होता है छाती में लगाया जाता है। तो यूनिपोलर लीड्स हम लोग ये हाथ और पैर में लगने वाला हम लोग पढ़ लिए हैं, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स जो हाथ पांव में लगते हैं, और यूनिपोलर जो चेस्ट लीड होता है वो छाती में लगता है। ठीक है, तो यूनिपोलर चेस्ट लीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो चेस्ट में लगाने वाला जो लीड्स होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चेस्ट लीड्स आर कॉल्ड वी लीड्स, यानी चेस्ट वाला जो लीड्स होता है, चेस्ट में जो भी हम लोग लीड लगाते हैं प्रयोग करते हैं उसे वी लीड के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वी लीड के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें 6 लीड्स प्रयोग किए जाते हैं, यानी 6 लीड्स प्रयोग करते हैं चेस्ट में लगाने के लिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट को हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट यानी V1, क्योंकि देखो चेस्ट लीड को V के नाम से जानते हैं, तो V1 जो होता है
यहाँ पे राइट फोर्थ इंट्राकॉस्टल स्पेस, यानी अगर एक मनुष्य को ले लें तो एक मनुष्य को अगर मान लो कि हम चेस्ट बना रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का हड्डी होता है, इस प्रकार का हड्डी होता है इंसान में। तो इसमें से हम लोग हड्डी को गिन लेंगे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे अगर हम लोग जो अगर लगाते हैं स्लिट्स को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्राकॉस्टल स्पेस, फोर्थ इंट्राकॉस्टल स्पेस। यानी छाती वाला जो होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट, यानी जो हम लोग का बाएं तरफ जो होगा, बाएं तरफ होगा या दाएं तरफ देखिए राइट वाला है, राइट है, यानी दाएं तरफ, यानी ऊपर से चौथे हड्डी को गिनेंगे, यानी चेस्ट लीड जो होता है, चेस्ट जो रिब होता है, यानी चेस्ट बोन को हम लोग रिब के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ से ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, चौथे, यानी चौथे पर गिनेंगे 1 2 3 4, यानी चौथे वाले खाली जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस लीड को जगह लगाएंगे, उसे ही इंट्राकॉस्टल के नाम से जानते हैं। इंट्राकॉस्टल स्पेस का मतलब होता है, यानी छाती का जो हड्डी होता है उसके बीच के खाली जगह को इंट्राकॉस्टल स्पेस के नाम से जानते हैं, यानी ये चौथे हड्डी के बीच में लगाया जाता है। और फिर देखो 2 नंबर जो लीड्स है उसको भी चौथे नंबर हड्डी के बीच में लगाया जाता है। उसके बाद से देखो यहाँ पे देखो थर्ड नंबर जो है, यानी 3 नंबर जो लीड होता है, यानी तीसरे नंबर लीड अगर आप लगाइएगा तो उसको मिड पॉइंट बिटवीन 2 3, यानी 2 और 3 के बीच क्या किया जाता है, इसको लगाया जाता है, यानी दूसरे और तीसरे के बीच में लगाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, यानी चौथा यहाँ पे देखिए लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट फिफ्थ इंट्राकॉस्टल स्पेस, यानी जब चौथे लीड को लगाया जाता है, यानी यहाँ पे 5वें हड्डी के बीच में लगाया जाता है, उसके खाली जगह के बीच में लगाया जाता है, यानी 5वें जब लगा दे रहे हैं तो आपका यहाँ पे देखिए 5वें हड्डी के बीच में लगाते हैं, ठीक है। तो चौथा भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद से हम लोग 5वां लगाते हैं, वो भी क्या करते हैं, पांचवें जो हड्डी के ये खाली जगह है इसी लाइन में हम लोग लगाते हैं, ठीक है, इसी लाइन में हम लोग लगाते हैं, इसके बीच में हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे 3 नंबर लीड्स लगाते हैं, उसके बाद से 5 6 लगाते हैं, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6, इसके लाइन में ही 5 और 6 होता है। इस प्रकार से हम लोग लीड क्या करते हैं, चेस्ट में लगाते हैं, जिसे हम लोग चेस्ट लीड्स को वी लीड्स के नाम से जानते हैं। अब देखो जब हम लोग इसको प्रयोग कर लेते हैं, इसका किसी भी व्यक्ति की अगर ईसीजी करते हैं, जब रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ ग्राफ इस प्रकार से मिलता है आप लोगों को, ठीक है, यानी ये ग्राफ जो होता है यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आता है, कर्व होता है, फिर डाउन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर डाउन होता है, फिर इस प्रकार से कर्व होता है, जिसे हम PQRST ग्राफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, PQRST के नाम से जानते हैं। इसे हम ईसीजी ग्राफ वेव के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये वेव ऑफ ईसीजी है, ठीक है, ईसीजी का ये वेव है, यानी इसी वेव से हम लोग पता लगाते हैं कि किसी मनुष्य को क्या हुआ है, या तो उसके हार्ट में किस प्रकार की प्रॉब्लम है, नहीं है, इसकी जांच करने के लिए करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है पी वेव्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे पी वेव है। उसके बाद से आता है QRS, इसे कॉम्प्लेक्स वेव कहते हैं, यही बढ़ता घटता है तो हार्ट चैम्बर में ब्लॉकेज वगैरह आ जाता है, ये सब चीज हो गया। उसके बाद से टी वेव्स होता है, ये टी वेव्स बढ़ता घटता है तो या तो आपके कैल्शियम बढ़ गए हैं, घट गए हैं, यही सब चीज देखना होता है। उसके बाद से देखो QRST हो गया, तो QRST ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स वेव है, यानी इस वेव के सहारे ही हम लोग डिजीज के बारे में पता करते हैं कि आपके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल के साथ करके देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग लीड लगाते हैं, और जितना हम लीड के बारे में बताए हैं उसको प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं आपको, प्रैक्टिकल करके लीड्स कहाँ प्रयोग करते हैं, किसको लिम्ब लीड कहते हैं, किसको चेस्ट लीड कहते हैं, और इस प्रकार के ग्राफ मिल रहा है या नहीं। आपको इस ग्राफ को हम पूरे प्रैक्टिकली तौर पे रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगी। डियर व्यूअर्स, जैसे कि हमने आप लोगों को थ्योरिकल नॉलेज दिया, अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि कैसे ईसीजी प्रैक्टिकल हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं और ग्राफ को कैसे रीड करते हैं। ओके, तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए सबसे पहले आपको इसके लीड्स के बारे में अध्ययन करना होगा। जैसे कि मैंने आपको लीड्स बताया, जो चेस्ट में लगता है वो 6 होते हैं, और जो लिम्ब लीड होते हैं वो 4 होते हैं, यानी टोटली जो मेडिकल तौर पे यूज होता है वो 10 लीड्स होते हैं। ओके, इसे हम लोग चेस्ट लीड्स के नाम से जानते हैं, यूनिपोलर चेस्ट लीड के नाम से जानते हैं लीड्स के नाम से, और इसे यूनिपोलर लिम्ब लीड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे क्या किया जाता है, हाथ और पैर में लगाकर और चेस्ट में लगाकर एक ग्राफिकल रिकॉर्ड किया जाता है जो हार्ट का इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखेंगे जो यूनिपोलर लिम्ब लीड है
यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये लिम्ब लीड है, जो ये RF है जो आपका दाएं पैर में का है, और ये LF है जो है आपका बाएं पैर में है। सबसे पहले इसको लगाने के लिए यहाँ पे ECG जेल लगाया जाता है, जो अच्छे से क्या कर ले, हार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो क्या है लेफ्ट वाला में जिसको यहाँ पे लगाते हैं, जेल मैंने पहले ही लगा चुका है, और ये राइट वाला है जो यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पैर में, और दो जो यहाँ पे लिम्ब लीड है उसे हाथ में लगाया जाता है। ओके, आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें भी राइट और लेफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, राइट और लेफ्ट, इसमें RL देख सकते हैं आप लोग, जिसे राइट हम लोगों को हाथ में लगाना है। हम लोगों ने जेल ऑलरेडी लगा कर रखा हुआ है, और इसे हम लोग लेफ्ट हैंड में लगाते हैं। ओके, इसे हम लोग लेफ्ट हैंड में लगाते हैं। यानी ये आपका यूनिपोलर लिम्ब लीड था। लिम्ब लीड यानी हाथ में लगाने वाले को लिम्ब लीड बोलते हैं, ऐसे यूनिपोलर चेस्ट लिप के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसमें भी जो आपका रेड कलर का होता है, जिसे हम V1 के नाम से बताए थे, उसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग C1 दिया हुआ है, जिसे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसे लेफ्ट में लगाना पड़ता है। ओके, ये लेफ्ट में लग गया। ठीक है, उसके बाद से आपका C3 जो होगा, C3 को फिर राइट में लगाया जाता है। ठीक है, C3 को इसी यहाँ पे फोर रिब के इंट्राकोस्टल जो जगह है, फोर रिब का जो खाली स्थान है वहां पे लगाया जाता है, और तीसरा जो है फिर उसी के सामने क्या किया जाता है, सामने ही लगाया जाता है। दोनों एक जगह लगा दिए। फिर देखो जो C2 है उसको C3 और C4 के बीच में लगाया जाता है। ओके, आप लोग देख सकते हैं, यह आपका C2 है। C2 को क्या कर सकते हैं हम लोग, C3 और C4 के बीच में लगाते हैं। जेल लगा हुआ है, या ऑलरेडी जेल लगा कर रखी हूं मैं, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 4 लग गया, उसके बाद 5th वाला लगता है, उसके बाद 6th, आपका लास्ट वाला एक 6th होता है। ठीक है, जो 5th इंट्राकोस्टल रिब में लगता है, 5th इंट्राकोस्टल यानी 5वां जो हड्डी होता है उसके बीच में लगता है। ये पूरा आप लोग लोकेशन देख सकते हैं, यानी पहला यहाँ पे 4th इंट्राकोस्टल स्पेस में लगा, यानी चौथे जो रीप की हड्डी है उसके खाली जगह में। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा जो है, तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उसी के सामने जो लगा है ये राइट लगा है। उसके बाद से दो यहाँ पे तीसरा और चौथा के बीच में दूसरा लगाया जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट लिड्स के नाम से जानते हैं, यूनिपोलर चेस्ट लिड्स के नाम से जानते हैं। चौथा यहाँ है, पांचवा छठा जो है 5th जो इंट्राकोस्टल स्पेस है उसके बीच में लगाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हाथ पांव में लग गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ECG मशीन को ऑन करेंगे। ओके, ECG मशीन को हम लोग ऑन करेंगे। जैसे ECG मशीन हम लोग ऑन किए, ECG मशीन ऑन किए तो देख सकते हैं आप लोग जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से चल रहा है। जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से चल रहा है। चालू हो गया है, चलिए। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि हम लोगों ने यहाँ पे लिड्स लगा लिया है, यानी लिड्स आप लोग देख सकते हैं, चेस्ट लिड भी लग गया है, लिम्ब लिड भी लग गया है। उसके बाद से हम लोग इसे ECG मशीन के जरिए इसका क्या करेंगे, हार्ट एक्टिविटी जो हार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होता है उसे क्या करेंगे, हम लोग कैच करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करके बताएंगे। तो सबसे पहले इसे मैंने ऑन कर लिया है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो हार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है वो चल रहा है, और इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसे यहाँ पे रन बटन दबाना पड़ता है। जब रन बटन दबाएंगे तो यहाँ से एक क्या होता है, पेपर जो निकल कर आता है उस पे आपको हार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का ग्राफ देखने को मिलता है। उसी ग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बीमारियों को जांच, जैसे हार्ट अटैक हो गया, हार्ट चैम्बर का ब्लॉक हो जाना, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, इसके जरिए चेक करते हैं और जांच करते हैं। और इस ग्राफ को ही हम लोग पढ़ते हैं। इस ग्राफ को PQRS में भी कि किस प्रकार से इसको समझना है, कहाँ कौन सा यूज होता है, किस प्रकार का लीड्स यूज होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और लीड्स को क्या कहते हैं, ये किस प्रकार के इलेक्ट्रोड से बने होते हैं, ये सारी चीज मैंने समझा दिया आप लोगों को। अब प्रैक्टिकल करके भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हार्ट इलेक्टिविटी जो यहाँ पे एक्टिविटी है, हार्ट इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं।
तो देखो एक चीज और है, फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी जो हम इस काम को किए तो इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं, जो आप ईसीजी में पढ़ना है, ईसीजी में आपको पढ़ना है। उसके बाद से जो ये मशीन प्रयोग हो रहा है इसको जांच करने में, जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ओके, इस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और जो आपको ये रिजल्ट लास्ट में मिला है इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं। यही था आज का हमारा लास्ट प्रैक्टिकल। तब तक हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट संडे और धमाकेदार एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।